अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। नाजरीन, मशरक़ वस्ता एक बार फिर शदीद कशीदगी की लपेट में है। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है, जिसने आबनाए हुर्मुज़ को अमली तौर पर बंद कर दिया है। इस नाजुक सूरत हाल में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इत्तहादियों से आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जंगी बेड़े भेजने की अपील की, लेकिन उन्हें गैर मुतवक्के तौर पर मायूसी का सामना करना पड़ा। कई अहम इत्तेहादियों ने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है, जिस पर ट्रंप ने शदीद बरहमी का इजहार किया और उन्हें नाशुक्रा करार दिया। ये सूरत हाल खित्ते में अमरीका के असरो रसूख और आलमी इत्तेहाद के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। ईरान और इसराइल के दरमियान ये जंग अब तीसरे हफ्ते में है और इसका कोई खातिमा नज़र नहीं आ रहा। इस तनाज़े ने आबनाए हरमिस को तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जहां से दुनिया का 20% तेल और माया कुदरती गैस गुजरता है। इस बंदिश के नतीजे में तवानाई की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है और महंगाई के शदीद खदशात पैदा हो गए हैं। इसराइल का कहना है कि इसने मजीद कम अज़ कम 3 हफ्तों की जंग के तफसीली मंसूबे तैयार कर रखे हैं और रात भर ईरान के मुख्तलिफ ठिकानों पर बमबारी जारी रखी। दूसरी जानिब ईरानी ड्रोन हमलों ने दुबई एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में एक अहम तेल की तंसीब को भी निशाना बनाया। अमेरिका के कई अहम इत्तेहादियों, जिनमें जर्मनी, स्पेन और इटली शामिल हैं, ने आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने में मदद के लिए अपने बहरी जहाज़ भेजने के फौरी मंसूबों से इनकार कर दिया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मैरिज ने बर्लिन में कहा कि बुनियादी कानून के तहत मतलूब अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन या नेटो का कोई मैंडेट नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वाशिंगटन और इजराइल ने जंग शुरू करने से पहले जर्मनी से मुशावरत नहीं की थी, लिहाजा जर्मनी की फ़ौजी मुदाखलत का सवाल ही पैदा नहीं होता। वाशिंगटन में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए साबिक सदर ट्रंप ने कहा कि बहुत से ममालिक ने उन्हें मदद के लिए तैयार होने का बताया था, लेकिन उन्होंने बाज़ देरीना इत्तेहादियों पर मायूसी का इजहार किया जो बड़ी तादाद में अमरीकी फ़ौजियों की मेज़बानी करते हैं। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल नदाफ शोशानी ने सहाफ़ियों को बताया कि ईरान में अगले 3 हफ्तों के लिए तफसीली ऑपरेशनल मंसूबे मौजूद हैं और मज़ीद आगे के मंसूबे भी तैयार हैं। इसराइल ने कहा है कि वो ईरान की इसे धमकाने की सलाहियत को कमज़ोर करना चाहता है, जिसके तहत बैलिस्टिक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, जवाहरी तंसीबात और सिक्योरिटी इदारे को निशाना बनाया जा रहा है और इसके पास अभी भी हज़ारों अहदाफ मौजूद हैं। दूसरी जानिब ईरान के इस्लामी इनक़िलाबी गार्ड कोर IRGC ने कहा कि वो मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी सनती तंसीबात को निशाना बनाएगा और अमरीकी मलकियत वाले प्लांट्स के करीब रहने वाले अफराद को इलाका छोड़ने की ताकीद की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास राक़ी ने कहा कि तेहरान ने ना तो जंगबंदी की दरख्वास्त की है और ना ही अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बाज़ हमसाया ममालिक जो अमरीकी अफवाज की मेज़बानी कर रहे हैं और ईरान पर हमलों की इजाज़त दे रहे हैं, वो भी ईरानियों के कत्लेआम की फ़ाल तौर पर हौसला अफजाई कर रहे हैं। ईरान ने यह भी बताया कि अमरीकी या इसराइली बमबारी में हलाक होने वाले सैकड़ों ईरानी शहरियों में 200 बच्चे भी शामिल हैं। ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मरकज़ी सूबे में रात गए होने वाले हमलों में 5 अफराद हलाक और 7 ज़ख्मी हुए। फारिस न्यूज़ एजेंसी ने तेहरान के शोहदा चौक के करीब एक हमले में कई आम शहरियों की हलाकत की इत्तला दी, ताहम आदादो शुमार नहीं बताए। इसराइली फ़ौज ने कहा कि वो शिराज, तब्रेज़ और तेहरान पर फ़िज़ाई हमले कर रही है, जिसमें दारुल हुकूमत की बदनाम ज़दा एविन जेल भी शामिल है। एक इसराइली फ़ौजी तर्जुमान ने कहा कि हमला दुरुस्त तरीके से किया गया ताकि जेल में कैद शहरियों को कम से कम नुकसान पहुँचे। अक़वाम मुत्तहिदा की एक तहकीकाती टीम के सरबराह ने जिनेवा में बताया कि गुज़िश्ता जून में ऐवान पर इसराइली फ़िज़ाई हमला एक जंगी जुर्म था, जिसमें 80 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें एक बच्चा और 8 ख़वातीन शामिल थीं। इस जंग के बावजूद तेल की कीमतें जो $100 फी बैरल से ऊपर थीं, गिर गईं और स्टॉक्स में तेज़ी आई। ये अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना के इस बयान के बाद हुआ कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ से कुछ ईरानी ईंधन बरदार जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त देने के लिए ठीक है और इसका मानना है कि हिंदुस्तानी और चीनी टैंकर भी गुजर चुके हैं।
ناظرین، یہ تمام پیش رفت واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ مشرق وسطیٰ کا تنازع ایک نیا اور خطرناک موڑ لے چکا ہے۔ امریکہ کے دیرینہ اتحادیوں کا ٹرمپ کی کال پر مثبت رد عمل نہ دینا عالمی سیاست میں نئے رجحانات اور طاقت کے توازن میں تبدیلیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے عالمی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور شہری ہلاکتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد انسانی المیہ کو جنم دے رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بحران کس رخ اختیار کرتا ہے اور عالمی طاقتیں اسے کن طریقوں سے حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہماری ٹیم اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ مزید اہم خبروں اور تجزیات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔